अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल बिस्किट। टू टाइप्स के बनाएंगे, दोनों स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लुक भी देंगे, बहुत ही खाने में मज़ेदार होंगे, थोड़े से डिफरेंट भी होंगे। और जो तरीका है ना वो बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि बिस्किट जो है ना वो खस्ता नहीं बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं लेकिन वो बात नहीं आती जो बेकरी में आती है। तो आज आप लोगों के साथ वो तमाम सीक्रेट शेयर करूँगी जिनकी मदद से आप लोग बिस्किट बना सकें। क्वांटिटी में आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा बनाना बताऊँगी ताकि वो लोग जो बहनें कारोबार करना चाहती हैं, जो लोग बेकरी में सेल का काम करना चाहती हैं, उनके लिए आसानी हो सके। अगर आप लोग घर के लिए बनाना चाहते हैं, पार्टी के लिए बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं, और अगर आप लोग क्वांटिटी को कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। डिटेल के साथ बताऊंगी। 250 ग्राम सॉफ्ट बटर, इसमें डालेंगे 1.5 कप पीसी हुई चीनी, क्योंकि हम लोग हाथों की मदद से बनाएंगे क्योंकि सभी के पास मशीन मौजूद नहीं होती है और मैं चाहती हूँ कि इजी से इजी मेथड बताऊं। इसमें डालेंगे हम लोग 2 टीस्पून वनीला पाउडर का। अच्छा, वनीला पाउडर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, एसेंस होता है, तो वो डाल लें, सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि फ्लेवर में कोई चेंज नहीं आता इसके साथ। वनीला पाउडर या वनीला एसेंस डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसको कट करना भूल गई हूँ। ये है सॉफ्ट, यानी फ्रिज में रखा हुआ आप लोगों ने बटर बिस्किट बनाने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना है। हाथों की मदद से इस तरह से काम नहीं हो सकता, बल्कि मशीन की मदद से भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको मिक्स करके ना लाइट फॉर्म में लेकर आना होता है। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ डिटेल के साथ वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से अच्छे रेसिपी बना सकें और बन सकें बेकिंग एक्सपर्ट। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, देख सकते हैं ये, लेकिन चीनी मिक्स नहीं हुई। उसे मिक्स करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। एमएल में बताऊँ तो ये 370 बन जाता है, और अगर कप के हिसाब से बताऊँ तो 1.5 कप बन जाता है। ऑयल ही इस पार्ट में इस्तेमाल करना है, कोई घी वगैरह मेल्ट करके नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बटर इसमें ऐड कर चुके हैं। बेकरी में बिस्किट किस तरह से बनाए जाते हैं और जो है ना महीनों वो खस्ता ही रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, यही वो मेथड होंगे जो मैं आप लोगों के साथ आज सीक्रेट्स शेयर करूँगी। अच्छे से मिक्सिंग करनी है और बिल्कुल जो है ना लाइट फॉर्म में ले आना है। चीनी को मुकम्मल तौर पे हल करते जाएँगे ना, उँगलियों की मदद से इस तरह से फेंटते जाएँगे, तो ये मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें 2 अदद अंडे ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। रिपीट करती चलूँ कि बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी ऐड नहीं करते हैं। अच्छे से मिक्सिंग करनी है अंडों के साथ, और फिर इस पार्ट में हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये अच्छे से हो जाना चाहिए, यानी चीनी मुकम्मल फिनिश हो जाए और मिक्सचर जो है ना वो यकजान हो जाना चाहिए। तमाम चीज़ों को साइड से क्लियर करते हुए अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिएगा, और फिर इसमें शामिल करेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर। 1 कप कॉर्नफ्लोर है, यानी 120 ग्राम्स, और जिन्होंने हाफ़ करना है वो इसको हाफ़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें कॉफ़ी चाहिए होगी, थोड़े से पानी या फिर दूध में मिक्स करके इसमें ऐड कर देना ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। दाने-दाने नहीं इसमें होने चाहिए, ये बस ध्यान में रखना है। 1 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, कोको पाउडर किसी अच्छी ब्रांड का लीजिएगा। मैंने रॉ चॉकलेट पाउडर लिया है, इस तरह से जब बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा। इस पार्ट में हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर को अपने मिक्सचर के साथ अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। ये इतना फेंट लेना है कि लाइट फॉर्म में आ जाए। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग, इतने ज़बरदस्त और खस्ता बिस्किट बनते हैं और इतने मज़ेदार होते हैं, देखने में भी बहुत ही क्यूट लगते हैं। अच्छे से मिक्सिंग हो जाए हमारी, इस तरह से लाइट फॉर्म में आ जाए हमारा मिक्सचर, तो हम लोगों ने इसमें फिर मैदा शामिल करना है। आधा किलो मैदा लिया है, यानी 500 ग्राम्स ये मैदा है। कप के हिसाब से बताऊं तो ये तकरीबन 4 कप बन जाता है। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डाल के हम लोगों ने मिक्सिंग करनी है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मैदा तमाम नहीं ऐड किया इसमें। हमें इस पार्ट में ध्यान रखना है कि हमारा मैदा कितना यूज़ होगा। अच्छा, मेजरमेंट वाला कप हो या फिर कोई ग्लास आप लोग यूज़ करें, कोई भी कप यूज़ करें हैं आप लोग, तो उसका हिसाब होगा कि आप लोगों ने मैदा कितना यूज़ करना है। इस पार्ट में हमें ये ध्यान में रखना है हमारी डो कैसी रेडी होती है। बहुत बार आप लोगों को बिस्किट बनाना बता चुकी हूँ, और उसमें बताया मैंने आप लोगों को कि डो जो है ना वो सॉफ्ट इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से बटर है। अच्छे से मिक्सिंग करते हुए अच्छे से दबा-दबा के हम लोगों ने अपनी डो को रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान है इस डो को बनाना। आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों की जो है ना इस तरह से बाउल क्लियर होने लग जाएगा और हमारी डो जो है ना वो रेडी होती जाएगी। डो इकट्ठी हो जाती है, ये चिपकना ख़त्म हो जाती है। अब हम लोगों ने ले लेनी है बेकिंग ट्रे, और उसमें इस तरह से हम लोगों ने ये नोज़ल का यूज़ करते हुए हल्के-हल्के से प्रेस करेंगे। ये थोड़ा-सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत ही अमेज़िंग लुक के साथ ये बिस्किट रेडी होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।
ये इस तरह से मिक्सचर लेना है, हल्के से प्रेस करना है और इस तरह से तमाम बिस्किट को लगाते जाना है अपने बेकिंग ट्रे में। अच्छा, ओवन को हम लोगों ने प्री हीट कर लेना है, यानी 10 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। पतीले में भी ये इस तरह से बआसानी बन सकते हैं। तकरीबन जो है ना 30 टू 35 मिनट्स लगते हैं पतीले में गर्म करने के बाद, और ओवन में इसको तकरीबन जो है ना 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही क्लास के बिस्किट हमारे रेडी हो चुके हैं। देखने में चेक कीजिए कलर कितना खूबसूरत है और ईज़ी बहुत ही मेथड है इसका। ढेरों बिस्किट एक बार आप लोग बना सकते हैं, रख सकते हैं एयर टाइट जार में और शाम की चाय में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें डिफरेंट भी बना सकते हैं, यानी कि ये डो थोड़ी-सी बना लीजिए, जो पिछले बिस्किट बता चुकी हूँ उनमें से बना सकते हैं। इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने सिंपल डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों को मिलाकर माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। साथ में मैंने थोड़े से आलमंड्स ले लिए हैं। आप लोग चाहें पीनट्स भी ले सकते हैं। बस इसके साइड पे थोड़े से डस्ट कर लीजिएगा चॉकलेट लगाने के बाद, जिस तरह से मैंने रैक के ऊपर रखे हैं, और फिर आप लोगों ने ऊपर डस्ट करने हैं आलमंड्स या पीनट, और फिर इंजॉय कर लेना है इसको। ड्राई कर लेना है उसको, फिर एयर टाइट जार में बंद करके रख देना है। मैं तोड़ कर दिखाती हूँ इसको। बहुत ही खूबसूरत लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग, और खाने में बहुत ही यम्मी होंगे ये। वाह! बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार। चलते हैं अपने नेक्स्ट बिस्किट की तरफ, जो बहुत ही देखने में खूबसूरत है, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और खस्ता भी बनेंगे। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, तो मशीन के साथ ये बनाना बताऊँगी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 120 ग्राम्स बटर, सॉफ्ट बटर। इसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है, और फिर इसमें शामिल करेंगे हम लोग 1 कप चीनी का। चीनी थोड़ी-सी पिसी हुई लीजिएगा ताकि बआसानी काम हो सके, और फिर इसमें शामिल करेंगे अपने 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए, ये लेकिन दोनों अंडों को इसके अंदर नहीं डालना है। 1 अंडे के मुकम्मल डालना है, और एक की जो है हम लोग सफ़ेदी को साइड पर रख देंगे और इसमें जर्दी को ऐड कर देंगे। सफ़ेदी को कहाँ यूज़ करना है मैं आप लोगों को साथ-साथ बताऊँगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो लेट मत कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को इस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती हैं। इसमें शामिल करेंगे साथ-साथ अपना आधा कप ऑयल का, 1 टीस्पून इसमें वनीला पाउडर या वनीला एसेंस का जाएगा। ये एसेंस और पाउडर सेम वैरायटी होती है, बस थोड़ा-सा लिक्विड में होता है और कुछ जो है ना वो थोड़ा पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और यहीं पे तमाम खेल होता है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है ना बस बटर को और अंडों को फेंट लिया, चीनी को मिक्स कर लिया और यहाँ पे काम ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करते। मैं पहले में बिस्किट में आप लोगों को हाथों की मदद से बता चुकी हूँ कि लाइट फॉर्म में लेकर आते हैं, और यहाँ पे अगेन रिपीट करती चलूँ कि हम लोगों ने मिक्सचर को बनाना है, इस तरह का बनाना है कि वो मुकम्मल तौर पर लाइट फॉर्म में आ जाए। लाइट हो चुका है हमारा मिक्सचर, तमाम चीज़ें यकजान होकर फिर उसके बाद लाइट फॉर्म में आ चुकी हैं, और अब इसमें शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून लेमन पील या फिर ऑरेंज पील। मैं ऑरेंज का यूज़ कर रही हूँ। इससे बिस्किट का फ्लेवर 2 गुना होकर आएगा, और जो कहते हैं ना डिफरेंट बिस्किट थे, भई हमारे घर में वैसे नहीं बनते हैं, तो आप लोगों के ये बिस्किट जो है ना वैसे ही डिफरेंट और अमेजिंग बनेंगे। 1 अदद ऑरेंज जो लिया है उसका जूस निकाल लेना है हम लोगों ने, 2 अदद भी ले सकते हैं अगर छोटे साइज़ के हैं तो। 1/4 कप मेरा जूस रेडी हो चुका है, फ्रेश जूस डाल रही हूँ। आप लोग जो है ना आर्टिफिशियल भी ऐड कर सकते हैं और इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। इसमें डाला है नीचे मैंने 1 कप जो है कोकोनट पाउडर, और फिर इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा। अब स्टार्ट में मैं शामिल करूँगी इसमें 2 कप, यानी 3 कप मैंने चीज़ें ऐड की हैं। 1 कप कोकोनट पाउडर, 2 कप ये मैदे के हो गए, और मैदे को पहले मैंने छान लिया था और फिर मैयर करके इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से अपनी डो रेडी करेंगे, और पिछली रेसिपी में मेरे थोड़ा-सा स्किप हो गया था क्योंकि कैमरा वहाँ पे बंद हो गया था, तो मैं आप लोगों को डो नहीं चेक करवा सकी। इस रेसिपी में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ चेक करवाऊँगी कि किस तरह की डो हम लोगों ने रेडी करनी है। अपना तीसरा कप मैदे का लेंगे और इसमें शामिल करेंगे और अपनी डो रेडी करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट, तो लेट मत कीजिए, फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग बन सकें बेकिंग एक्सपर्ट। अब हम लोगों ने आधा कप लेना है और इसमें शामिल करना है, और फिर इसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, और अपनी डो रेडी करेंगे। अच्छे से दबा-दबा के हम लोगों ने गूँध लेना है, और अगेन रिपीट कर दूँ कि वहीं वैसे ही हम लोगों ने मैदे का ख़्याल रखना है। मे बी आप लोगों का थोड़ा-सा कम या ज़्यादा मैदा यूज़ हो। आधा कप और शामिल किया है, और आई थिंक कि ये काफ़ी हो जाएगा, यानी हमारे 4 कप काफ़ी हो जाएँगे इसमें। 4 कप मैदे के साथ मैंने अपनी डो को रेडी किया। ये साइड से बाउल क्लियर होने लग गया है, और मैं डो रेडी हुई चेक करवा देती हूँ।
ये चेक कर लीजिए, सॉफ्ट सी डो है, बहुत ही ज़बरदस्त। करीब से चेक करवाती हूँ। इसका आप लोगों ने बॉल बनाना है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस तरह का हमारे जो है ना डो रेडी होनी चाहिए। ये बॉल बनाया, हल्के से प्रेस करेंगे इसको और ये बिल्कुल सॉफ्ट बटर की तरह होगी। ये मतलब इसका कि ये हमारे क्रैक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब डो परफेक्ट रेडी है। बेकिंग ट्रे लेनी है, उसमें बटर पेपर लगाना है। अंडे की सफ़ेदी इस पार्ट में यूज़ करेंगे, उसमें डिप किया और फिर ये मैंने रोस्टेड पीनट ले लिए हैं। इसके ऊपर एक साइड पे लगाएंगे और ये रखते जाएंगे इस तरह से अपनी बेकिंग ट्रे में। बहुत ही खूबसूरत लुक, फ्लेवर इसका अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसी तरह अंडे की सफ़ेदी में लेंगे हम लोग रोस्टेड पीनट्स के जो मोटे मोटे क्रश हुए हुए हैं, तो उसमें डालते जाएंगे और लगाते जाएंगे और फिर इस तरह से हल्के से सेंटर में इस तरह से हल्के से प्रेस करेंगे, कोई सी भी चीज़ जिससे सुराख हो जाए। अंगूठे की मदद से भी आप लोग ये सुराख कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने इसको लेकर चलना है ओवन की तरफ। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट जो है ना 15 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। वाओ! बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग कलर, सुपर डुपर, ऊपर से भी नीचे से भी। इसके जो होल हम लोगों ने रखे थे इसके अंदर जैम फिल कीजिए। अच्छा, कैरामल सॉस बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो अंदर डाल सकते हैं। व्हाइट चॉकलेट डाल सकते हैं, ब्लैक चॉकलेट डाल सकते हैं, यानी आइडियाज़ बहुत सारे हैं इसके लिए। बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ बहुत ही मज़ेदार बिस्किट रेडी हुए हैं। आप खुद सोचिए, पीनट का फ्लेवर आएगा, कोकोनट का फ्लेवर आएगा, ऑरेंज का फ्लेवर आएगा और सब फ्लेवर मिलकर कितने ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे। बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त। आई होप हमेशा की तरह ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही कमाल की लगी होंगी। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर करूं ताकि आप लोग जल्द से जल्द बन सके बेकिंग एक्सपर्ट। आने वाले दिनों में बेकिंग से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।